अपना पिछवाड़ा इसने उसके मुंह के सामने लगा रखा। टेम्पटेशन आइलैंड। तेले मैनली की डेफिनेशन क्या है? तुम हो भाई मैन, तुम बताओ। एक लौंडा अगर दूसरे लौंडे की तारीफ करता है दैट्स गे। वो जिन्होंने नहीं भी पी रखी उनको भी ऐसे रो रो के हाँ सैड घूम रहा सैड मोहम्मद वालों को तो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम ऐसे फिजिकली चैलेंज लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते। उसका क्या था कि हाथ यहाँ तक था, ठीक है, वो नहीं तक, और उसके हाथों के बीच में डब्बा था वो, तो वो पैसे मांग रहा तो एक और बंदा था हमारे साथ, बोलता भाई हम पैसे तो दे देंगे तू पकड़ेगा कैसे? वियर्ड शॉप नेम्स था मोंटी की चाट। दुखी राम स्वीट्स। I just can't believe it. क्या जानता नहीं कि मैं वो क्या कर रहा है। उधर उधर तेरा फेवरेट मोए मोए। दूसरा ध्रुव राठी यही बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। क्या हाल है आप सब लोगों के? I feel pity for the people who watch us. I'm so अगर sorry, मैं guys. डाल दूं तो कितना मजा नहीं आएगा। खैर पता नहीं यार, नंगे से हो गए जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किया है ना। कुछ नहीं रह गया है, बस व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे हम। तो चुत्तर खोल के पार लेता। मैं तुम सब लोगों को बताना चाहूंगा, क्लीवेज दिखा दूंगे और ज्यादा स्टेज इज ऑल योर्स। और ज्यादा व्यूज के लिए। अच्छा मुझे लगा तू इसके क्लीवेज की बात चूतड़ोगे। ये मेरे चूतर से बाहर ही नहीं आ रहा भाई। तूने थोड़ा सा भारी एलिगेशन लगाया मेरे पे थोड़ी देर पहले। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा। 100 लोगों को? हैं? कितने लोगों को? आप सब लोगों अच्छा, को, आप सब लोगों, मुझे लगता है कि मुझे ना अपने हिंदी वर्ड्स पे थोड़ा क्लैरिटी लानी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत तेज बोलता रहता हूँ। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने लास्ट एपिसोड डाला हमने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, तो हम बहुत टाइम बाद बैठे हैं तीनों के तीनों। हम अपने भाई की Almost शादी में 2 गए हुए weeks थे। after. हाँ 2 weeks हो गए मेरे माइक मुंह में डाल। ठीक है भाई। 2-3 हफ्ते बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे हो भाई? अबे मिलते तो हम रहते, बस इस सीट पे बहुत टाइम बाद बैठे हम। सही है, सीट सही भी है वही है। और हमारे भाई की लोग शादी भी बहुत वही है। धूमधड़ाम से गई। आई बहुत एंजॉयड मजा इट अ लॉट। अगर तुम्हारे घर में भी कोई शादी है तो एंजॉय करो। हमें बुलाओ। हमें मत बुलाओ। मैं हम enjoy करेंगे साथ में। हाँ, पर मैं शादी से एक बात जरूर करना चाहूंगा। जैसे मेरे शादी मामा से बात करना हाँ, चाहेगा। शादी के बारे में। शादी से रिलेटेड, कि जैसे कि लड़की की शादी तो मेरे मामा के लड़के हैं, है ना, तो जब तो उनकी शादी हो रही है तो मतलब कि नॉर्मल है ना, लड़की की शादी हो रही है वो घर में ही रहेंगे, हाँ। ऐसा थोड़ा ना वो विदाई होगी। पर टाइम के मतलब कि जैसे जैसे शादी का टाइम पास आ रहा था, शादी हो रही है, उस पे मतलब कि घोड़ी के पीछे तांगा उस पे, मेरे दिल में आ रहा था वो भाई लगता है विदाई हो रही है, विदाई हो रही है। तुझसे कह नहीं रहा था अरे वो कि तो यार मेरे कोई तो दिल भारी हो रहा है, मेरा वो तो तो दिल। कुछ भी नहीं है। हम शादी से पहले वाली रात शायद बैठे हुए थे, तब आए थे एक बार लव भैया। उस वाले घर में जब हम बैठे हुए थे तो लव भैया आए। मैं नहीं था। तो नहीं था वहाँ पे। तो लव भैया आए, आके बैठे, हमने खूब सेलिब्रेशन वगैरह सही चल रहा था। और फिर मेरे को एकदम से बड़ा ऐसे लगा कि ओह इनकी तो शादी होने वाली है, और मेरी आँख से ऐसा आंसू आने लगे। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्यों रो रही हूँ। और लव भैया मेरे को हक करके कहते अरे कोई बात नहीं, मैं विदा थोड़ी हो रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा। तू भी नहीं था इसके साथ उस टाइम पे? तू भी भाई नहीं का था नाम वहाँ लवी पे? भैया, लवी है, लवी। हाँ, लोग भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मैं विदाई थोड़ी ले रहा हूँ, For मैं some यहीं reason रहूंगा। ऐसे चुतियापे के टाइम पे मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ। मैं भी नहीं था। पापा कैसे हो गया यार ये? अरे मतलब कि मतलब ऐसा Emotional होता हो है गई ना थी कि मैं। लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, मैं नहीं हो हाँ, पाता मैं ये जल्दी। अपनी मैं तो अपनी बहन की शादी के टाइम पे, वो एंगेजमेंट के टाइम पे, अभी पता है अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी तो बहुत दूर है। एंगेजमेंट के टाइम पे जब वो स्टेज पे जाके बैठी, उनकी रिंग वगैरह एक्सचेंज हुई, मैं तो आंखों में से आंसू आ गए थे। मैंने कहा और शिट। सोच, मेरे को लड़कों में ये फील हो रहा है जब बहन की शादी होगी वो तो जाएगी। हाँ ओ भाई वो क्या वाह। अल्टीमेट फीलिंग होगी। सही है, मेरे पास बहन नहीं है। ओ भाई शादी इज गुड गाइस, एंजॉय इट। गुड, सबको करो। और मेरे ख्याल से कि अगर तुम्हारी फैमिली साथ में है ना तो और ज्यादा मजा आता है कि तुम सब बैठे घर हो, में भाई। गालियां खा रहे हो काम करते हुए भी, फिर भी सब बोल। और बोल सबसे रहे हैं। बुरा मुझे इस शादी में ये लग रहा था, कितना ही काम कर लो, बंदे आके ये जरूर कहने वाले भाई तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। हाँ, अबे हाँ। भाई यार, सही में पर फिर वो भी एक पार्ट है। तुम्हारे तो काम में ही निकल गई होगी ना शादी। तुमने तो एंजॉय लास्ट वाले दिन किया होगा। पता नहीं, मुझे तो उनका सब सुन सुन के कि तुमने काम नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ काम काम किया नहीं ही नहीं है। पर तुमने हाँ बारात वाले टाइम तुमने सही। वाह मजे आ गए थे भाई, मजे आ गए थे सही में। 3-3.5 घंटे हमने नाचा भाई। और कितनी 3 मिनट का डिस्टेंस था हाँ, वो बस 3 मिनट भी नहीं था। 3 मिनट का डिस्टेंस था यार वो।
और उसमें 3 घंटे लगाए हमने। 9 बजे मुझे याद है हम गेट पे थे, मतलब जब हाँ। वहां स्टार्ट हुआ था, और 11:30 पौने 12 बज चुके थे, 12 ही बज सही चुके थे में। ऑलमोस्ट, तब और हम सब अंदर कह रहे घुसे हैं कि थे। 12 बजे का टाइम है, 12 बजे का टाइम है, और लोग भी वहां खड़े होके बारात। ये किसने रखा है 12 बजे का टाइम? मतलब ऐसा था उनको कि खुद को नहीं पता उनके वरमाला का टाइम 12 बजे, और वो कह रहे किसने रखा है ये टाइम 12 बजे का? कहने का मतलब ये है कि बारात आती है ना चल के बहुत दूर से, हमारी बारात 50 मीटर से आई थी। बट हमने उस बारात को चढ़ने में 4 घंटे लगाए। 4 घंटे भाई, बहुत सही में। उसके आग बाद भी लगा दी कहाँ हमने। रुके, वरमाला वाले टाइम पे स्टेज पे खड़े हो गए, स्टेज पे नाच रहे हैं, रुके नहीं वही भाई हम। फिर डांस लोट, अगले दिन 2-4 बंदों को बुखार हो गया नाच नाच के, ओह, बीमार पड़े हुए। एक तेरा तो भाई हमारा है भाई, तेरे भाई को तो मतलब मैं मान गई उस दिन अनमोल को। वो मतलब बारात से जस्ट पहले वो बीमार पड़ा है, वो दवाइयां ले रहा है, उससे पहले वाली रात वो इतना नाचा था, और उसके बाद भी लगा हुआ और उसके बाद भी लगा हुआ है ऐसे। ओ भाई, वो उसने ही, अनमोल ने तो पूरा फन किया है। सही उसने बोला बात है। बीमार तो हुई, कोई बात नहीं, ये बारात थोड़ी दोबारा चढ़ेगी। 3 और दिन मुझे लगता है- कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे नाचा है। हाँ यार, सही में। तो तुम्हें शादी में ऐसे ब्रेक ले लेके नाचना चाहिए कि तुम हाँ, नाचो थोड़ा, आधा घंटा फिर lightly नाचो, 15 मिनट नहीं, अगर ब्रेक। तुम्हें हाँ, नाचनी है लाइटली नाचो, मेरे तो फिर थोड़ी और एनर्जी मेरे तो पंजे दुखने लग गए थे। बारात वाले टाइम तो वैसे भी हील्स पे नाच रही थी, पंजे बहुत दुखे मेरे 2 दिन। क्या टाइम। क्या टाइम बहुत मजा आया भाई। Yes, we enjoyed बहुत our मजा बारात a lot. ऐसा था, मतलब मेरा रियलाइजेशन ये था कि यार एक इतना अच्छा फंक्शन आ रहा था हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए, और वो- मैं वो भी जेन्युइनली चला बता रहा गया। हूँ कि मैं बहुत इमोशनल था, मेरे लिए जीवन की बेस्ट शादी थी। हम्म, पर शादी में मुझे अब ये रियलाइज हुआ कि तुम्हें ज्यादा दारू नहीं पीनी चाहिए। हम तो क्योंकि- पीते ही नहीं है, तो हमें क्या पता। हंस रहा है। सबको पता है। चल ठीक है, इन जनरल ऐसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम दारू पीते हैं कि नहीं पीते, बट इन जनरल मैंने रियलाइज किया कि तुम अगर ज्यादा दारू पी लोगे तो तुम बस फिर दारू में ही रह जाओगे। अगर तुम्हें मोमेंट्स एंजॉय करने, तुम 1-2 पैक मारो, नाचो, एंजॉय करो, रूट फिर जा एक रहा दो है, मारो। 1-2 मारो, एंजॉय करो, एंजॉय करने पे ज्यादा फोकस रखो, और सही कह रहे हो। कैमरा भी जो जेब में रखो, जैसे बस मैं एंजॉय करो मोमेंट्स को। वो सुशील मामा, हमारे जो मामा है, वो जो रुजिन भैया बता रहे थे, मेरे को सबसे बेस्ट किस्सा वही लगा पूरी बारात का। क्या? रुजिन जो हमारे सबसे बड़े वाले मामा थे, हाँ। वो जिन्होंने नहीं भी पी रखी, उनको भी ऐसे रो रो के, हाँ साइड घूम रहा, साइड रुचिन भैया बिल्कुल नहीं पीते, कुछ भी नहीं, रुचिन सूफी वैसा आदमी, नहीं देते, भाई। कह रहा ऐसे रोका, कह रहे साइड घूम रहा। ओ भाई बहुत तगड़ा है वो। अगर रुचिन भैया ये देखते हैं क्या पॉडकास्ट, रुचिन भैया? कभी कभी देख लेते हैं कभी-कभी उसका। भाई, रुचिन भैया मर्जी है। सॉरी, रुचिन भैया समझ जाएंगे किस बात के लिए। हाँ। पर सही था। रुचिन भैया बिल्कुल नहीं पीते ना। आगे तो उनको- बोल, तू क्या बोलना चाह रही है, तू बोल। उनको जो शादी से जस्ट पहले वाला दिन था, तो वो आए, और जस्ट 5 मिनट बाद उनको रियलाइज हुआ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है यहाँ इनके सामने चंचल आके। के पास आके। कहते तेरे तो एरिया में भी नहीं आऊंगा मैं, आपसे दूर रहूंगा। चलो ठीक है, अब ये बताओ हम एक रील डाल देंगे, कैसी रील? अगर किसी अच्छा, को कुछ योगी ने snippet- डाल रखी है योगी ने एक कि- रील डाली है, हाँ। टर्टल क्रशर नाम से Turtle चैनल का Crusher- पेज है उसका। चैनल तो वो हम Instagram सबके पे। अकाउंट पे है ना, सबके हाँ। अकाउंट पे, हमारे सबके हम अकाउंट सबके अकाउंट पे है, तो अगर किसी को स्निपेट देखने हैं शादी के तो प्लीज। कि हम मैं कितने टांगे पे खड़ा पागल होके थे। यूं नाच रहा हूँ। वो बेस्ट पार्ट था भाई, वो बेस्ट पार्ट था। और वो तांगे वाला ऐसे ऐसी गालियां दे रहा, ये उसके हाथ पे भी चढ़ा हुआ, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, इसके हाथ वो अपना दबाई रह गया। पिछवाड़ा इसने उसके मुंह के सामने लगा हाँ। रखा, और वो बार बार उसके लग रहा, और बार बार ये पूछ रहा भैया ठीक वो और मुझे फिर कह रहा भाई नाचने आराम लग से, जा रहा। मैंने वीडियो देखी, वो मुझे कह रहा भाई आराम से नाचो, आराम से नाचो। मतलब मैं तांगे के ऊपर था, तांगे के ऊपर जहाँ पे वो तांगे वाला बैठा हाँ। होता है। था, वो वहाँ पे मैं एक पैर मेरा उसके पास था, एक पैर पीछे की तरफ था, मैं यूं और नाच उसके रहा मुंह पे तेरा था। पिछवाड़ा। तो मुझे कह रहा भाई आराम से नाचो, आराम से। मैं कह रहा सेट है साहब। इसने कुछ कम नहीं किया, अपने पूरा ओ वैसे भाई। ही उसी फ्लो में लगा रहा है ये। अच्छा था। सबसे बड़ा एक मोए मोए मूवमेंट हुआ था शादी में। ढोल बंद हो गए थे जब। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ कि अब क्या हो रहा था कि हमारी हम पहले डिस्टेंस कम था हमारा बारात का, मतलब अंदर घुसने का। तो फिर अब मेरे को तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे ये थी कि बारात जल्दी से जल्दी अंदर नहीं जानी है। तो मैं जब भी वो ढोल वाले आगे जा रहे थे, मैं उन्हें पकड़ के खींच रहा था इधर। और जब वो भी नहीं हुआ तो ये तांगे पे चढ़ गया। अब तो रुके ही रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे। तो फिर जब मैं उन्हें खींच रहा था ना, तो 1-2 बार खींच दिया मैंने। तो फिर अब सुशील मामा को, मतलब कि मेरे मामा है, अब उन्हें मुहूर्त के हिसाब से अंदर घुसानी थी, ठीक है। हाँ 12 बजे। हाँ 12 बजे का मुहूर्त था, तो उसके अकॉर्डिंग अंदर घुसानी थी। तो मुझे आके बोलते कि इसे जल्दी कर, मुहूर्त है 12 बजे का। मैं कहा ठीक है मामा, ठीक है। अब मामा पीछे खड़े, मैंने सोचा ठीक है मामा मुड़ के होंगे, नाचने लग गए होंगे। अब मैं गया ढोल वाले के पास, मैं कहा तुम इधर आओ यार, आगे न चली जा बारात। और अब जैसे ही मैंने उन ढोल वालों को इधर करा और मैंने पीछे मुड़ के देखा, मामा यूं खड़े, मोए मोए।
मम्मा सॉरी मम्मा सॉरी। भाई तभी जब ये इसका ढोल वाला नहीं हो पाया ना अच्छा था, तब ये अच्छा तांगे पे जाके चढ़ गया फिर। तुम्हारा फेवरेट ट्रेंड क्या है अभी? कैसा ट्रेंड? कोई भी ट्रेंड, जैसे मोए मोए मेरा फेवरेट है अभी। शादियाँ। शादियाँ फेवरेट ट्रेंड है। हाँ, आदियों का खाना वाकई में इतना मतलब मजा आ रहा भाई, इतना हाँ। इतना सरप्राइज हो रहे हैं कई कई वो तो कटोरी हाथ कुछ में कुछ लेके जब तक आप सेलिब्रिटीज की स्टैंड के शादी आगे हो खड़े रही ना है, रहो और ऐसे पता ही नहीं लग रहा कि अच्छा इनकी भी होने वाली थी क्या, तो वो सही है भाई, बिल्कुल ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर की तरह सामने आ रहा है। मतलब हमने भी सबने मेरे ख्याल है पहली शादी फुल फ्लेज अटेंड करी है विद मेरी फंक्शंस। तो बहन की थी पर खैर, पर पर वो बारात वाला एंजॉयमेंट बारात मैंने वाला पहली बार enjoyment किया। तो बारात ही में। होती हाँ, है। क्योंकि मैंने जितना हाँ। एक्सपीरियंस किया था लड़की की शादी में, वो जब तक बारात अंदर नहीं आ जाती, वो तब सब तक हो कुछ नहीं नहीं जाता, होता। तब तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाई चलती नहीं रहती है। होती, एग्जैक्टली, तब तक तुम काम ही तब करते तक रहते हो लड़की काम की करते शादी रहते हो, में। बट लड़के की शादी में जो बारात वाला फैक्टर होता है वो मैंने फर्स्ट टाइम एंजॉय किया। बारात ही एंजॉय करते हैं शादी हाँ, में। दैट्स द फैक्ट। मतलब मेरे ख्याल है सभी इंजॉय करते हैं शादियां तो मतलब ऑब्वियसली जो सही क्लोज बोला यार रिलेटिव मोदी होते जी हैं। ने, इंडिया में ही रह के शादी करो। ओ भाई सड़क बाहर- जाम ना हो जब तक, क्या मजा आ रहे हैं। क्या मजे आने भाई, वहाँ पे 4-5 लोग कह रहे हैं "ओ, जब तक शादी ऐसे ऐसे जब कर रहे हैं।" हाँ, में ऐसा जब तक 4-5 लोग ऐसे लाइन में लाइन खड़े लगा होके करके गाड़ियाँ उन नहीं बीच निकलवा के रहे होते। डिफरेंस को नहीं वो नापते हैं कि ओ तुम पीछे रहो, गाड़ियों वालों निकलो। हाँ। बीच में मैं भी क्या खड़ा मजा हुआ मगर चल चल तू चल तू चल। तब तक क्या मजा। मतलब अपनी शादी में ऐसा लगता है ना हमारी जिम्मेदारी है, शादी आराम से चले, पुलिस वाले ना आए, ये वो। पर सही था, मतलब छोटे से लेकर बड़ा सब हाँ। सड़क पे ही थे। सब सड़क, सबने बहुत एंजॉय किया। बढ़िया। और अगर तुम्हें शादी में ढोल वालों को आगे बढ़ने से रोकना हो, किसी को भी रोकना हो, अब तुम्हारे पास नोटों की गड्डी होनी चाहिए, 10 की हो, 50 की हो, 20 की हो, ठूसते रहो, वो नहीं हिलेंगे, वो नहीं हिलेंगे। सही में वो तुम्हें और ये बोलेंगे, मुझे मैंने जैसी नोट ठूसे उनकी जेब में, हिलने नहीं चाहिए, जब तक तुम नहीं कहोगे जब तक हम नहीं लेंगे। पर मैंने तो सबसे ज्यादा नोट उस दिन उड़ाए थे जब उससे पहले वाली रात जब हम डीजे पे नाच रहे थे सारे तब। तभी खत्म हो गए। है ना? मेरे पास भी उसके बाद 2 ही गड्डियाँ थी बस। ओ भाई लास्ट में पता है क्या हुआ, शादी वादी हो गई, वो फोटो शूट वगैरह हो गया था, मतलब शादी की ऑलमोस्ट ही हो गई थी, फेरों पे जाना था। तो उसके बाद हाँ, तो उसके बाद लास्ट में फोटोग्राफर आया और बोलता कि आप दोनों आ जाओ। मेरे को राजू को था आप दोनों आ जाओ, पर मैं राजू को कह रही हूँ, मैं वहाँ पे हम फोटो खिंचा रहे हैं, मैं कह रही हूँ शादी तो लग भी किया, हमारा क्यों वीडियो बना रहा है वहाँ पूरा ऐसे वो ले लेके फ्रेम व्रेम लेके। मैंने कहा हमारी नहीं बनानी। पर सही था, बढ़िया लग रहा है। अगला टॉपिक ट्रेंड पे बात कर रहे थे हम। ट्रेंड पे, शादी का ट्रेंड पसंद है तुझे? कोई ट्रेंड पसंद है? मोए मोए के अलावा मोए मोए, मतलब मोए मोए तो साला ऐसा है कि किसी मोए की मोए बस वालों को तो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम ऐसे फिजिकली चैलेंज लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते। ऐसा बोल रहे हैं लोग? कौन है ये लोग? हम करोल बाग में थे। भगवान करे उनके भी मैं हाथ तुझे ले एक ले कोई। स्टोरी बताता हूँ, चल हम करोल बाग में थे। टाइप करने के लिए कमेंट ही नहीं रहा है उनके पास ये। हम करोल बाग में थे। भाई मत अच्छा तुझे पता है क्या? बता पर बता दे चल। तो सब इसको पता है, मैं पर तुम्हारे लिए वापस बता रहा हूँ चंचल को, वैसा ही रिएक्शन देना चंचल, ठीक है? क्या बता रहा? हम करोल बाग में थे, मैं ईशू श्वेता अनमोल। इसका नाम ना लेता मुझे तो क्यों भी तोड़ रहा है चलता। भाई? तो फिर एक और बंदा था हमारे साथ। ये ठीक है। तो क्या हुआ कि अब हम चल रहे हैं करोल बाग के मार्केट में, बहुत भीड़ रहती है, ठीक है? हम्म, तो फिर वहाँ पे एकदम से हम तीनों चल रहे हैं, मैं, अच्छा श्वेता और हम अनमोल, माइंड यू हम थके हुए हैं। और हम थके हुए हैं। पूरे दिन की शॉपिंग के बाद। पूरे दिन हाँ। की शॉपिंग के बाद, ठीक है? अब फिर क्या हुआ कि एक पीछे से हाथ नहीं मारा उसने। पीछे से एक बंदा आया, उसने स्पॉइलर। उसका क्या था कि हाथ यहाँ तक था, ठीक है, कोहनी तक, तो आज क्यों रही है भाई? और उसके मुझे पता है। उसे पता है, पर हम ऑडियंस हाँ। को वापस बता रहे हैं, उसके हाथ यहाँ तक कोहनी तक थे, और उसके हाथों के बीच में डब्बा था, वो ठीक है, जो पैसे वाला। कैंसर पेशेंट्स वाला नहीं होता जो खड़े रहते हैं, इतना बड़ा सा डब्बा था, वो ऐसे पकड़ा था, तो वो पैसे मांग रहा, तो मैंने और अनमोल ने इग्नोर कर दिया। तो एक और बंदा था हमारे साथ। इशू। तो पीछे मुड़ा, बोलता भाई हम पैसे तो दे देंगे, तू पकड़ेगा कैसे? अनमोल और मैं उसके पीछे बैठ के मोए 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 मोए। मैंने जेन्युइन कंसर्न से बोला था। यस वी नो, तुम लोगों ने मजाक बना ऐसे ही दिया। मोए मोए इंसिडेंट्स आते हैं, मोए मोए वीडियोस आते हैं, ऐसे ही हाँ। रिक्रिएट होती है, बिकॉज इट हैपेंस इन रियल लाइफ गाइस। डोंट टेक एनी ऑफेंस इन मोए मोए। मोए मोए इज अ ट्रेंड एंड इट्स अ वेरी गुड वन। जोक को जोक रहने दो। तुम्हें नहीं पसंद आ रहा कोई बात नहीं। उसने कहा था फिर तो मत उसने देखो, इंस्टा बंद कर दो। जैसे ही उसने ये बात कही, उसने कहा बात तो सही, आप डाल दो अपने आप। मोए मोए, तेरा फेवरेट ट्रेंड क्या है? पर फिर मेरा फेवरेट ट्रेंड नहीं है कुछ। अभी हाल ही में, मतलब कि जो तुझे पसंद आ रहा हो।
गेट रेडी विद मी। नहीं वो तो मुझे ओलिविया का बहुत लो एफर्ट कंटेंट है वो, लो यार एफर्ट। मेरे को दे। लो एफर्ट। तुझे मैंने एक बात बताई कि गेट रेडी विद मी जब कंटेंट चल रहा था अभी हाल ही में, तो अमित मुझे बोलता कि कंटेंट पता है क्यों चल रहा है? क्यों? बोलता कि पहले लोग लगाते कैमरा चेंजिंग रूम में इन सब कंटेंट के लिए, अब ये खुद डाले जा रहे हैं। कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही किसे। पर मतलब मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि अब जनरली जैसे कोई ट्रेंड बनता है तो उस पे रील्स अच्छे आने लगे, है ना? क्रिएटिव कंटेंट। हाँ, क्रिंज नहीं आ रहा है कि मतलब अब थोड़ा मजे आते सुधर content रहे हैं। देखने में। थोड़ा सा मतलब ऐसा लगने लगा कि थोड़े हाँ कुछ एफर्ट्स डालने लग गए। मतलब हर कोई कंटेंट क्रिएटर इतना अलग ट्राई कर रहा है कि कि वो ऑडियंस के साथ क्लिक करना है। हाँ ओ भाई कान फाड़ रहा है कि वैसे इस तरफ के कंटेंट ने कि जो बनाना ही बनाना है। अच्छा यार कंपटीशन तगड़ा हो गया है। अच्छा कर दिया है काफी। मतलब हर कोई लगा पड़ा है अपनी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के यार ये हो चुका है, ये नहीं करना। मतलब दो कैटेगरी है, हाँ। क्रिंज से क्रिंजेस्ट भी है, हाँ और एक वो कैटेगरी भी है जो मतलब कि अच्छा अलग बना से रहे अलग हैं, लेके आ रहे हैं अच्छा भाई बना रहे हैं साहब। जो। वियर्ड शॉप नेम्स। तुम्हें Shop सबसे names। मतलब मैंने हाल ही में पढ़ा था मोंटी की चाट। मैंने- कौन रखता है भाई? मैंने एक बार एक दुकान देखी थी, दुखीराम स्वीट्स। उन नेहा के मोमोज। नहीं भाई, कहाँ में दिखती है तुझे ये दुकानें? हर जगह लिखे अगर तुम देखना चाहो, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत जगह दिखते हैं तूने ऐसे। देखा कुछ ऐसा? मैंने देखा है बट आई कैंट रिकॉल राइट नाउ। कुछ बना दे अपने आप ही, बिल्कुल मैच होएगा। बना कुछ दे भी तो इसमें तो ऐसे ही है, तूने अभी मोंटी की बोला नेहा की चाट। कॉपी नहीं करना। नेहा की नेहा की चाट, कस्टमर जा रहे कहाँ चाटनी है ची। भाई कितना पा देगा तुझे? क्या लगा हंसी में दबा देगा तुझे? मिस डायरेक्शन हमसे। चलो ठीक है, वो तुमने नीतीश कुमार है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, जो भी यार बोलती है हर एक एपिसोड में, साली मजाक उड़ाती है, ऐसा दिल दुखा देती है। उड़ा देते हैं, ची- मजाक उड़ा देते हैं। नीतीश कुमार जी के जो रुक जा तेरा फेवरेट मोए मोए। ऐसे मत्थे मारे माइक में हंस, मेरे ऊपर हंसना है तो। बधाई हो, कहाँ बात की? आईसीसी ने बैन कर दिया ट्रांसजेंडर Women। विमेन। हाँ यार ये ऐसे नहीं आता, विमेन विमेन होता है बस। ट्रांस जो 2 बार कट कर दिया तूने विमेन। आईसीसी ने मैं तो एक बार ही बैन गया कर था, मेरे को दिए लगा अगली बार तू transgender क्या तो सही किया ban हाँ, कर रहा है? transgender आई थिंक दैट्स वेरी गुड women डिसीजन। वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि बहुत कंपेटिटिव एडवांटेज है वो उनके लिए, हाँ बाउंड्री बहुत एक्चुअली ज्यादा, हाँ। एक्चुअली बहुत ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज। और मतलब सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर स्पोर्ट में, हर स्पोर्ट में होना चाहिए। स्पेशली मतलब जैसे जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के हैं, स्विमिंग ले लो तुम और ये सॉकर ले लो तुम। कोई भी स्पोर्ट ले ले यार। पर फिर वो कौन इन सा जनरल गेम कोई भी, खेलेंगे पर जो यार? इंडिविजुअलिटी वाले हैं जैसे रेसलिंग हो गई, पर स्विमिंग फिर हो वो गई, कौन सा इनमें गेम तो खेलेंगे? और उनकी अलग से कैटेगरी बना दो, रुक अपने आप जाओ। कर ले। पैरालंपिक्स नहीं होता क्या? ये 20 साल से गेम ही तो खेल रहे हैं। मैं इसीलिए पूछ रही थी ये सवाल, मुझे पता था कुछ इंटरेस्टिंग जवाब आएगा यहाँ से। लोगों ने एलजी टीवी बोलना शुरू कर दिया है भाई। सही कह रहा है यार। अब तो मुझे बुरा लगने लग गया है इनके लिए। पता है मुझे ट्रांस वीमेंस में वो वीमेंस बहुत पसंद है। हाँ, और 2-3 बार बोल। ट्रांस वीमेंस में मुझे वो वीमेन बहुत पसंद, ट्रांस वीमेन में मुझे वो वीमेन बहुत पसंद है। क्या ऐसे कुछ प्यार है तुझे? पता नहीं यार, वीमेंस ऐसे प्यार ही है ऐसे। अरे यार हर चीज में ऐसा आता है, ज्यादा लोगों को एड्रेस करना होता है। विमेंस में नहीं आता, विमेन में नहीं आता है। मेन में भी नहीं आता, वुमेन में भी नहीं आता। मेंस में आता है, मैन में नहीं आता है। मैन ऑटोमेटिकली प्लूरल होता है। MEN ये सब MEN हाँ। MEN मैन इज सिंगुलर, men MEN is plural automatically. Forgive my Same for children. Forgive। Forgive my English। तुम समझ गए ना? हाँ पर मुझे ट्रांस विमेन में वो विमेन अच्छी लगती है जो मतलब कि एकदम कैजुअल रहती है, जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें उनका मन है। मतलब they have achieved their goal हाँ and they don't care about the agenda, हाँ हाँ lesson and all that. They are मतलब happy जैसा with वो what they've अंदर done. फील कर रही थी हाँ। ऐसा वो बाहर है और उनके लिए उतना They're इनफ not है। pushing वो it है। out to मतलब ऐसा anyone. नहीं कि वो हम पे पुश करना चाह रही हाँ, है। वही, Exactly, वही। हाँ। Kudos to any one of you who is Yes, doing that. yes. एलिदी वर्मा उसमें आती है क्या? कहाँ से मुझे तो कहाँ लगता जोड़ है दिया आती वो आती है क्या? क्या बात है, अच्छा आती है। होस्ट होता जा रहा है तो। आती है क्या? वो ऐसे कहते हैं that was a nice क्योंकि segue. मुझे ना एलिदी वर्मा के जितने Segue. ह्यूमर्स देखता हूँ मैं, उसकी इतनी वीडियोस देखता हूँ, मुझे लगता है कि ओह सही है, मुझे तो अच्छा पता ही फन नहीं है, कौन है। फन है।
मुझे नहीं पता है देखी कौन है। है। अरे जो रचित्रो की स्ट्रीम पे आई थी। तो तू क्या कहना चाह रहा है बेसिकली ये कि घूमर में भी एक अपनी ट्रांस दुनिया थी। वाले मुझे ज्यादा समझ में आते हैं। घूमर मूवी देखी तुमने? उसमें भी एक ट्रांस कैरेक्टर। माधुरी, मेरे को अच्छा नाम नहीं घूमर, पता। ओ सॉरी घूमर वो घूमर मोए घूमर मोए जो मोए मोए ना। हाँ मोए 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 वाली मोए। मूवी में अभिषेक बच्चन समझ जिसको गया क्या अपनी तू? अभिषेक बच्चन जिसको अपनी बहन बोलता है That वो is उसके so साथ ही unrealistic रहती यार, है, तो कितना अभिषेक बच्चन unrealistic उस है पर वो। डायलॉग भी मारता है कि तू जब तक लड़का था तब तक सही था, अब तो तू बहुत बक बक करती है। दी हैविंग सेड दैट पॉडकास्ट है एक, हम्म, ठीक है, हमारी तरह ग्रो कर रहा है, हमसे ज्यादा ग्रो हो चुका है, बट स्टिल हमसे तो शर्म सभी करो। ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ज्यादा लोग देखो। हमसे तो चलो छोड़ो, कंपैरिजन की बात नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही एड्रेस कर दिया। तो उसमें उनका एक को-होस्ट है, वो कहता है टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज मैनली, एज इन मेंटेनिंग योर हेयर योर बियर्ड, अपने आप को मेंटेन करना, ठीक है, असल अपने आप की केयर करना, ग्रूम करना, ये तुम ग्रूम यहाँ से बोल दे, यहाँ क्या है अलग ग्रूम? सारी एड्रेस कर रहा था कि मतलब कि ओवरऑल क्या है, ओवरऑल अपने आप को मेंटेन करना मैनली है। मतलब मैं ये सुन रहा था तो मुझे लगा कि ठीक है, ये मैनली है, अपने आप की केयर रखना अच्छी बात है, कि अपने आप को साफ सुथरा, थोड़ा लहसुन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ये बताना मैनली नहीं लग रहा मुझे कि तुम बता। कभी मैंने बताया क्या चीख चीख के, या तूने बताया कि भाई आज मैं नहा तूने बताया, तूने ऐसे दिखाया है। पर मैंने पॉडकास्ट पे एड्रेस नहीं किया कभी भी। मेरा पॉइंट समझ रही है? ऑनेस्ट मैं रहना, पॉइंट समझ रहा हूँ तेरा। ऑनेस्ट क्यों नहीं रह रहा? ऐसे करके दिखा। अभी याद अगली आया बार मुझे, जब वेक्स करवा के अभी याद आया आएगा मुझे। तो ऐसे करके फिर से दिखाइयो, ठीक है? मैं तेरा तो पॉइंट वो समझ मैनली रहा हूँ। नहीं है, मैं भले ही कर रहा हूँ, तो वो मैनली मैं नहीं तो है। कह रही हूँ डिस्क्राइब ही क्यों कर रहे हो उसको, डिफरेंशिएट ही क्यों कर रहे हो? जिसको अपना ध्यान रखना है अपनी तरफ से रखो भाई। उसमें मैन वुमेन कहाँ से आ गया? तेरे लिए मैनली की डेफिनेशन क्या है? पहले ये क्लियर करना चाहिए। मैनली की डेफिनेशन मतलब मैं इन चीजों से तो बिल्कुल डिफाइन नहीं करती। कि इसके बारे में, मतलब इन चीजों से बिल्कुल मैनली इन डिफाइन नहीं चीजों करते। से तो बिल्कुल मैं डिफाइन भले नहीं ही करती। करते हो वो बंदा मैनली हो, पर वो हाँ। बता रहा है तो वो मैनली नहीं है एकदम। हाँ मैनली मैनली डेफिनेशन बता दे, साथ हम भी जान लेंगे। तुम हो भाई मैन, तुम बताओ। मैनली है क्या इसे तू? ठहरी हूँ मैं। Does that count? बता बता, तू थोट्स बता, थोट्स तू। मैं वो तो लड़कियां भी तू होती समझा। हैं। और एक और चीज Trust me, I've seen that. एक और चीज मैं डालना चाहूंगा I trust you. एक और चीज मैं डालना चाहूंगा इस में। एक लौंडा अगर दूसरे लौंडे की तारीफ करता है, जैसे मैं इसी की तारीफ करता हूँ ना, No, 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 no. That's not manly. नहीं करो, मत करो, That's यहीं bro रुक जाओ। code, bro code टूट that's जाता है। gay। But उसके ऊपर उसको हमें रोस्ट नहीं करना, फिर तो सुननी। वो हाँ। वापस रिस्टोर हो जाता है ना, हाँ। हाँ, है ना, कि चल साले गान तुम एक मारेगा दूसरे कि को नहीं? रोस्ट कर सकते हो, हाँ, हाँ। तारीफ है ना? मत करो। कि जैसे ही मैं तुझे कहने लगा, हाँ, यार ईशु यार हाँ, तूने तो आज आगे- बहुत अच्छा किया यार, हाँ, तूने आगे- आज मतलब कि तूने मेरे जीवन में ना आके बहुत अच्छा काम किया है। हाँ तो चूस ले I love you मेरा, Lord। ऐसा। चूस ले। हाँ, तू चूस ले। नहीं रड़े, तू हाँ, कैसे मारा? इतना ठीक है। पर इधर से तारीफ आए ये भी करने लग जाओ। That's gay। That's not gay. That's But gay। That's gay। मतलब आई एम फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि यू शुड ऑलवेज, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कोई क्या सोच रहा है, यू शुड ऑलवेज से व्हाट यू आर फीलिंग रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। अपने कमरे में जाके बोल ले जा। तो अरे मैनली क्या है? मैनली क्या है? मैनली क्या है भाई? जो एक अपना जो आपको फील हो रहा है, मेरे लिए क्या है, जो आपको फील हो रहा है अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनके साथ केयर करना, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना, समझना, उनको समझना, और क्या है मैनली यार? उनकी तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू से yeah. चीजें देखना। Standing सब up कुछ। is manly। हाँ Talking about your manicure pedicure is not हाँ। manly। आज मैंने जैकेट पहना, आज मैंने ओवरकोट ले लिया। I'm taking care of myself। मुझे लगता है इसीलिए गे लोग नहीं जानते हमें, या दोस्त नहीं है हमारे। सही कह रहा। ओ यार, मैंने एक और लिख रखा है, टट्टी नहीं गिरती ट्रेन से अब। तो कहाँ जाती है? पहले, अच्छा, न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर हर। नहीं। पहले लैट्रिन उस पे गिर जाती है ना, ट्रैक पे, अब वो ट्रैक पे नहीं गिरती है। तो नाउ दे आर बैग्स जो तुम्हारे साथ वहां तक जाएंगे जहां तुम जा रहे हो। तो क्या वो रिटर्न गिफ्ट में देते हैं उन्हें? नहीं देते नहीं है, वो डिस्पोज हो जाता है, बट स्टिल इट्स बेसिकली जैसा पर एयरप्लेन का होता है। कैसे? जैसे एरोप्लेन में होता है। हाँ, मतलब मतलब एक मैं कंटेनर नहीं उन्होंने बना दिया, वो बैठी। ऐसे। मैं नहीं बैठी यार। नहीं मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ।
नहीं, तो जैसे बोल रहे हैं जैसे एरोप्लेन में होता है, मैं हाँ नहीं मतलब वो बैठी हूँ प्लेन स्टोरेज में बना अब दिया तक। उन्होंने एक मिनट। बेसिकली। तुझे एरोप्लेन का क्या लगता है, गिरा देते वो हवा से? मुझे नहीं पता, मैं बैठी नहीं ना, अच्छा मुझे फिर कैसे ठीक है, बताऊंगा? तुझे ऐसा लग रहा हो कि पागल, गिरा देते हैं। ऐसे ऊपर से टट्टी गिर रही है, अच्छा थोड़ी लगेगा भाई। एरोप्लेन में भी एक बैग में कैरी वो हो जाती है डिस्पोज। वो वैक्यूम कर देते हैं ना पर उसे। जैसे एक आदमी गया वॉशरूम में, हम्म उसने टट्टी की, हम्म उसके बाद उसका क्या होगा? वो वैक्यूम में सील हो जाती है, हाँ। पैकेट बन के। अच्छा, और वो पैकेट नीचे? नहीं नहीं नीचे वहाँ नहीं, पे वहाँ पे storage है स्टोरेज है, वाली। उसमें चली जाती है, फिर वो डिस्पोज कर देते हैं बाद में। हम्म डिस्पोज भी अब नहीं वो करते, ट्रैक पे वो नहीं है। फर्टिलाइजर प्लांट्स में भेज देते हैं, वो रीयूज होती है फिर। तेरी लैट्रिन का एक पौधा बनेगा। अच्छा है यार, कम से कम ट्रैक्स पे हाँ। तो एक्चुअली वो मेन इशू इसलिए था क्योंकि वो ऐसे फाटक बने होते, ओ सॉरी पुल बने होते थे पुल लोहे बने। वाले, तो उसमें वो बाइक वाले रुक जाते थे, सिर्फ गाड़ी वाले जाते थे। सही में यार, हम्म। ये बात याद आती है मुझे, वो ट्रैक्स की ना, वो स्मेल गंदी सी। एक और लास्ट एड्रेस कर देते हैं हम। 30 मिनट का तो हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, है ना? ज्यादा ही हो गया, 40 तो चलो हो ठीक गया। है, अगर हम एक और रिकॉर्ड करेंगे आज के आज ही, पर हम छोटा रखना चाहते हैं ताकि थोड़ा लोग देखे ज्यादा। अनुराग दो बिग बॉस बात कर लेते लास्ट, मजे आएंगे। मैंने ऑलरेडी सेट किया, या मुझे फिर ऊपर जाके टेम्पटेशन जवाब आइलैंड देने पे हैं। बात करनी है, बिग बॉस से बात करनी है, टेम्पटेशन आइलैंड पे बात मुझे करनी है? यहाँ पे भी जवाब देने होते हैं, टेम्पटेशन आइलैंड, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे भी जवाब देने हैं भाई, ऊपर छोड़। भाई। अगर सिर्फ टेम्पटेशन की बात हो रही है तो मुझे यहाँ भी जवाब देने हैं। टेम्पटेशन आइलैंड कह रही है तुम? मैंने मैंने थोड़ा नहीं बहुत देखा है, देखा पर ठीक है, तूने देखा है ना अच्छे से? पूरा एक एक एपिसोड एड्रेसेस तू ही फेंक अब इसके बारे मैंने में। आज तक इससे ज्यादा क्रिंज चीज नहीं देखी। टेम्पटेशन आइलैंड से क्यों? वो कौन सा शो आया था जिसमें वो नेटफ्लिक्स वाले वो इन्फ्लुएंसर आए थे, सोशल करेंसी, सोशल करेंसी, उस पे हम रिकॉर्ड वो भी ठीक था इससे तो। क्या आप बात कर रही है? आई हैवंट वो सीन इससे सही दैट। था, मैंने वो देखा है, इतनी social currency। इतनी इतनी ओवर एक्टिंग ये करती हैं टेम्पटेशन आइलैंड लड़कियां वो है क्या भाई। जिसमें करण कुंद्रा भी है? देख, एक तो मैंने रील देखा जितने भी शायद। कपल्स आए हैं उसमें, फॉर्मेट पता है तुझे शो का? नहीं। 2 विलाज हैं, ठीक है, उसमें 4 कपल आए हुए हैं, ठीक है, तो लड़कियां अलग विला में रहेंगी, लड़के अलग विला में रहेंगे, उनके साथ 8-8 लोग सिंगल्स, 4 छोड़ इधर 4 रखे हैं। इधर, यानी कि 8 लोग इधर 8 लोग उधर। 4 लोग इधर अच्छा लड़कियां, ठीक है, और 4 इधर लड़के, और वो कपल्स हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद 8 लोग इधर अलग से, लड़कियों वाले में 8 लड़के, लड़कों वाले में 8 लड़कियां। अच्छा, अब ये है तुम्हारा रिलेशनशिप का टेस्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर। 4 4 16 20 24 लोग। ठीक है। अब इधर वो जो 4 लड़कियां हैं वो इन 8 लड़कों के साथ एक्सप्लोर कर अच्छा, वो सकते हैं, temptate कनेक्शन करेंगे। बना सकते हैं, वो उन्हें टेम्प्ट करेंगे कि वो कैसे उनके बॉयफ्रेंड से बेटर है। सेम उधर वो लड़कियां करेंगी लड़कों के साथ। वीकेंड पे क्या होगा? वीकेंड पे हर फ्राइडे द फेमस इनफेमस होस्ट करण कुंद्रा और मौनी रॉय वो आएंगे। अलग बीफ चल रही है इसकी। ठीक है, करण कुंद्रा और मौनी रॉय आएंगे और वो उनको क्लिप्स दिखाएंगे कि उनके पार्टनर्स अलग अलग विला में क्या कर रहे हैं Behind their किसके backs. साथ। हाँ ठीक है, और वहां वो लड़कियां और लड़के बैठ के ओवर एक्टिंग करेंगे सिंपली, क्योंकि ऑब्वियसली तुम एक ऐसे शो में आए हो जहां तुम्हें फेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और तुम जो करोगे अब यहाँ पे वो तो ओवर एक्टिंग ही होगी ना। तुम्हें ऑब्वियसली तुम बाहर से बात करके आए हो, तुम्हें पता है सब कुछ क्या हो सकता है, तुम्हारी लिमिट्स कितनी है, क्या है, सब कुछ ठीक है, सब हो रहा है। बट मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही है इसमें सबसे ज्यादा वो हो रही है लड़कियों से, ठीक है। क्यों? अभी एक कैरेक्टर है उसमें, निधि, अगर कोई देख रहा हो तुम्हें पता होगा, तो निधि कैसे बात करती है, आई जस्ट कांट बिलीव इट, आई जानता नहीं है कि मेरे को वो क्या कर रहा है, और खुद वहां पे एक लौंडे के साथ पूरे दिन पड़ी रहती है, उसको अपना होम, अपनी फैमिली, अपनी माँ के साथ कंपेयर कर रही है, कह रही है मेरे लिए आज तक किसी ने इतना नहीं किया, और वहां उसका बॉयफ्रेंड बेचारा सिंपल सा आदमी, वो बस दोस्ती कर रहा है एक लड़की से ताकि वो शो में रहना है उसको, बस इसलिए कि ठीक है एक्सपेरिमेंट कह रहे हो बेसिकली इसको, कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा पता चलेगा, तुम्हारी क्या कमियां हैं, तुमने 11-11 10-10 साल में जो एक रिलेशनशिप में फील नहीं किया है वो तुम यहाँ 40 दिन में कर सकते हो। ये उनका सोशल एक्सपेरिमेंट चल रहा है पूरा। अच्छा। और यहाँ फिर बॉनफायर में लड़कियां बैठ के देखती हैं स्क्रीन पे और ओह माय गॉड वो ऐसा कैसे कर सकता, तू क्या कर रही है बहन, तू उसको लेके आई है यहाँ पे, तेरे को पता था यहाँ क्या होने वाला है। मतलब मैंने जितना भी रील्स में देखा है ना, मुझे ये समझ में आया कि सारे के सारे एक दूसरे पे चीट कर रहे हैं, हाँ। ऑलमोस्ट बेसिकली इट्स अ सेसपूल ऑफ हिपोक्रेट्स। हाँ एग्जैक्टली। और पता है मैंने अभी क्यों एड्रेस किया टेम्पटेशन आइलैंड पे अगर बात करनी भी हो तो, क्योंकि जितनी भी रील्स मैंने देखी ना, वो सब मुझे बस ये फील कराती कि ये लोग ना प्यार पे से विश्वास उठा रही है। हाँ और ये एक्चुअली बहुत
मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है देख के कि यार जो ये लोंडा वो रो रहा है, एक लड़की रो रही है, हर एक रील में ऐसा ही है। जिसका इंस्टा पे लोग जिसको सेक्स डॉल करके बुलाते हैं, निक्की एक कैरेक्टर है जो आई थी यहाँ पे, तो उसका 4 महीने का रिलेशनशिप था, 4 महीने का, और वो यहाँ शो में आई थी। तुमने बिग बॉस देखा था वो वाला जिसमें जैड था? हाँ जैड, अच्छा तो वो तो जैड आईने भी है वाला था, इसमें, जैड भी है इसमें, ओटीटी वाला। ओटीटी में था वो, हाँ। तो जैड भी है इसमें। तो अच्छा, निक्की वो ने सबसे contestant है पहले, इसमें? हाँ और वो टेम्प्टर है, सिंगल वो है? टेम्प्टर है, वो सिंगल सिंगल है। वो। तो निक्की और जैड का वो सबसे बस पहले लेने वो आया बना, है, हाँ। ले ली उसने। ओह, दिखा रहे हैं मतलब कि वो सेक्स भी हो रहा था। उन्होंने पूल में बैठ के किस वगैरह वो सब क्या Makeout सब वगैरह दिखाया दिखा रहे उन्होंने, हैं। मेकआउट अच्छा। वगैरह सब दिखाया, और वो साथ सो रहे थे ये भी दिखाया उन्होंने। और ये किस और ये जो क्लोजनेस हुई है ना, ये निक्की ने पहले दिन में किया है, पहला दिन। It's all fake, man. नहीं तो सब मतलब views तेरा के जनरल भूखे। ओपिनियन क्या है ऐसे शोज पे? मैं ये मत जानना चाहता बनाओ भाई, बंद कर दो बस, यही था बस, खत्म करो इसे यार। हूं। और ये ये नेटफ्लिक्स पे क्या आ रहा है? मतलब भाई, नहीं जियो सिनेमा पे। अच्छा, और जियो सिनेमा पे। जियो मतलब- सिनेमा सारे फील्ड में उतरा हुआ बहन चोद। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसका पॉइंट क्या है, इसका मतलब एक अगर वाइडर एस्पेक्ट से तुम देखते हो ये शो क्या करना, मतलब किसके फेवर में काम कर रहा है, ये किसको क्या समझा रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। भाई इतने डम लोग तो नहीं है जिनको पता ही नहीं चलता उनके रिलेशनशिप में क्या कमी है, क्या नहीं चल रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन है या नहीं, सबको सब कुछ पता है। बट तुम अगर उसको एक वो पूरा क्या कहते हैं वो, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो तुम इस चीज को, कि अगर तुम एक एक्सपेरिमेंट में हो और जो तुम क्लोजनेस दिखा रहे हो लोगों के साथ वो चलता है, वो तुम बाहर जाके अपना सॉर्ट आउट कर लेना। तो ये तो लोगों के लिए वो बहुत बड़ा सा वो हो गया ना कि ये तो चलो सही है, आगे से इस शो में चलेंगे, जो भी होगा शो में रहेगा, वो वाली वही। बात हो गई है। मतलब कि ये व्यूज के चक्कर में, इन सब मतलब कि फेम के चक्कर में फेम के चक्कर में यार, इनमें इस शो में जितने लोग आए हैं किसी को कोई नहीं जानता सिवाय एक चेतना पांडे जिसने थोड़ा बहुत काम कर रखा है। मैं तो उसे भी नहीं जानता। हाँ चेतना पांडे Split जो लग गया उसमें भी उसमें। थी, उस दिल time- वाले में भी थी वो, उसकी दिलवाले चूचा की गर्लफ्रेंड थी वो। चूचा के अपने चूचे थे। नाइस। खैर, बस तो मतलब मेरे समझ में नहीं आया, मतलब तुझे क्यों लगता है कि ऐसा, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे शोज की ऑडियंस क्यों है? मतलब कौन लोग हैं अगर हम नहीं बस है? वो भाई सही में किसे स्मूच, लड़ाइया, रोना धोना, वो ज्यादा टूटे आशिक जो Glamour, टॉक्सिक होते हैं, उन्हें ग्लैमर, बहुत मजे आ रहे हैं इस शो में मेरे ख्याल मेरे से। को भी ऐसा लगता है। हाँ मतलब तुम सही कहना है। चाह रहे हो जेनजी वाले लोग देख रहे हैं ये पूरे इंटरेस्ट के जैसे साथ? सोशल नहीं यार, करेंसी भी बहन तो कौन उन्होंने ही देख रहा देखा है था, मिलेनियल्स तो कोई भी नहीं देख रहा। सोशल करेंसी भी उनके तो पास उन्होंने ही कहाँ इतना देखा टाइम था। है यार? चलो ठीक है। ओ नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं मिलेनियल्स वर्सेस जेनजी, किसकी बुद्धि ज्यादा अच्छी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस पे क्यों बहस इस करेंगे चैनल हम? को नहीं, बहस नहीं, जीतने वाले उन्हें जलील करने वाले हम। इसमें खुद नहीं, भी बोला हमारी गया है। हमारी बुद्धि अच्छी है, हम नहीं करना चाहते वही उन तो पे मैं कह बात। रहा हूँ, क्यों नहीं कंटेंट पसंद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को और सब्सक्राइब मत करो। देखो भाई, मत देखो जियो सिनेमा के जितने शोज हैं, इससे अच्छा चंचल का चैनल देख लो गाइस। प्लीज काफी चंचल, प्लीज। हम लिंक डाल रहे हैं पर वो पता नहीं ब्रोक हो जा रही है। हाँ भाई मेरे वाला देखो, मेरे वाला क्या हो वो जा लिंक रहा? अपने आप ब्रोक हो जा रही है। मतलब वो लिंक टैप कर रहे हैं ना जब हम, तो वो ओपन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है लिंक कोई मैं अलग डालना अच्छे होता से है। दूंगी तुम्हें अच्छे से लिंक, दियो। वो हम डालियो तुम। चंचल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। चलो बाय गाइस, मिलते हैं next